हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बेन स्टोक्स की। अब क्या भाई, बेन स्टोक्स भी शायद अफरीदी की राह पर चलेंगे, क्योंकि आपने हिस्ट्री में ये तो देखा होगा खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट रिवर्स जरूर करी है कि यार रिटायरमेंट एक बार ले ली, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से या तो टीम को भी जरूरत पड़ती है या फिर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं कि यार एक कम बैक करने का सही समय होगा। तो वहां पर हमने देखा है खिलाड़ियों ने कम बैक करा है, चाहे वो इंडिया से जवागल शरनाथ हो, पाकिस्तान के लेजेंडरी कैप्टन इमरान खान, उन्होंने तो भाई 87 वर्ल्ड कप के बाद आप कह सकते हैं उन्हीं की मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट है कि आप आइए, 92 वर्ल्ड कप जिताया। तो बड़ी अमेजिंग मोमेंट्स हुई हैं क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कि जहां पर हमने देखा है खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट रिवर्स करी है। लेकिन कुछ जनाब ऐसे भी हैं जैसे शाहिद अफरीदी कि जिन्होंने रिटायरमेंट लेने का एक आप कह सकते हैं एक हॉबी बना ली, और उसके बाद रिपीटेडली उनके साथ इस तरीके की चीजें एसोसिएट हुई कि भाई रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, फिर खेलने आ रहे हैं। तो बेन स्टोक्स के लिए बातें क्यों होने लग गई हैं? क्योंकि देखो, बेन स्टोक्स को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई हैं कि क्या ये उस तरीके का डिसीजन था कि जिसे आउट ऑफ डेस्पिरेशन आपने, या फिर जो हम कहते हैं कि कप्तान साहब हैं और आपकी तरफ से एक गलती हुई, आपने एक प्रोटोकॉल को ब्रीच करा। जब हमने देखा था लॉर्ड्स टेस्ट के बाद उन्होंने वहां पर वो और गस एटकिंसन, ये दोनों खिलाड़ी पब में वहां पर मिले थे और कहीं ना कहीं ये था कि एक अल्टरकेशन हो गया था जिसमें भाई ये तो बाइज्जत बरी हो गए, इसमें इनका कोई दोष नहीं पाया गया। बट द थिंग इज कि ये एक ब्लैक स्पॉट लग गया कि यार इंग्लैंड क्रिकेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं और उतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उनको उनके कप्तान ही ब्रीच कर रहे हैं। और पहले भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हमने बेन स्टोक्स के साथ एसोसिएटेड होते हुए देखी हैं। तो इस बार उन्होंने फाइनली भाई लॉर्ड्स टेस्ट के बाद एक कमबैक करा एक मैच में, और फिर फाइनली न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बेन स्टोक्स ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी हो। साल 2022 जुलाई में बेन स्टोक्स ने ओडीआई रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी, और वो ऐसा लग रहा था कि भाई बेन स्टोक्स ठीक है, उन्हें अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, भारत में वर्ल्ड कप था। लेकिन एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपको याद आएगा 2023 वर्ल्ड कप भी वो खेलने आए थे, कुछ इंपैक्ट नहीं आया था वैसे तो, कुछ हमने देखा था ऑर्डिनरी टाइप का उनका वर्ल्ड कप गया था, लेकिन एक बिल्डअप तो बना था। अब ये चर्चाएं कौन कर रहा है कि भैया बेन स्टोक्स एशेज में रिटायरमेंट कर रहे हैं? आपके सामने एक स्टेटमेंट चलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड कोच अभी, इंग्लैंड अपना कोच अभी ढूंढ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोच जो हैं सेन रेडियो से बातचीत करते हुए उन्होंने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है भाई, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई इस सीरीज का बिल्डअप इससे तगड़ा नहीं हो पाएगा कि बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट से वापसी आने की, मतलब कह सकते हैं कि रिटायरमेंट रिवर्सल 2.0। एक बार तो रिटायरमेंट से वो वापसी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से वो ये अनाउंस करें कि रेड बॉल से भाई एशेज है सबसे बड़ा एक इवेंट और मैं एशेज के लिए वहां पर टर्न अप करूंगा। तो ये क्या है, क्या कहा है एंड्रू मैकडोनाल्ड ने, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इट वुड बी अ फेरी टेल, कि एक फेरी टेल से कम नहीं होगा अगर बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से वापसी करते हैं और एशेज में वो वहां पर हिस्सा लेते हैं। एशेज 2027 में, अगले साल ही एशेज है, अगले साल बहुत ज्यादा पैक्ड है इंग्लैंड का। और वो आप देख भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया प्रमोशन ही नहीं होगा इस सीरीज का। और यार देखो, बेन स्टोक्स इन ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट थिंग। रिसेंट टाइम में हमने देखा, देखो बैट से वो कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरीके के नहीं आए हैं, लेकिन एशेज आपको पता है इस शेर को जगा देगा। एशेज आप जानते हैं भाई, हेडिंगले टेस्ट कोई कैसे भूल सकता है, वो आइकॉनिक पारी। उसके अलावा एज अ बॉलर अभी भी देखो, एज अ बैटर वो स्ट्रगल कर रहे थे रिसेंट टाइम में फॉर्म से। लेकिन ये है कि पिछले साल भी अगर देखा जाए 9 मैचेस में 33 विकेटें, इस साल भी 3 मैचेस में 9 विकेटें। एज अ फास्ट बॉलर अभी भी बेन स्टोक्स एक बड़ी थ्रेट है। और अब तो कप्तानी का प्रेशर भी आप उनके ऊपर से हटा दिया, मतलब हैरी ब्रूक वहां पर कप्तानी करें, एंड देन हम देख रहे हैं कि भाई आप बेन स्टोक्स को केवल एज अ खिलाड़ी कहें कि दिस विल बी योर लास्ट सीरीज, लास्ट एशेज, और एशेज से बड़ा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नहीं होता भाई। तो एशेज में आप आइए और एक आइकॉनिक सीरीज, मतलब एक यादगार सीरीज वहां पर कर देंगे, तो वो मतलब ये हो जाएगा क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट होगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इस सीरीज को प्रमोट करना चाह रहे हो तो भाई इससे बढ़िया चीज प्रोबेबली ये एक एंगल है जिसको लेकर दुनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी कि एक बिल्डअप इस तरीके का बने दैट बेन स्टोक्स इज कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं देखो, एज ऑफ नाउ उन्होंने प्रपोजल रखा है कि यार आना चाहिए, लेकिन ये तो वो है कि अभी तो ऑप्टिमिस्टिक वाली बात है, रियलिस्टिक चांस इसका क्या है वो आपको बताएंगे। टू बी स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, इट विल बी अ फैसिनेटिंग वॉच। वो तो हर कोई क्रिकेट फैन देखना चाहेगा। एशेज में बेन स्टोक्स अगेन, अगर उनके पास उस क्वालिटी का ऑलराउंडर ना ग्रूम हो पाया, अब वो यही कहेंगे कि यार बेन स्टोक्स वाली यूटिलिटी का खिलाड़ी और कौन आ सकता है। मतलब आप ये कह लीजिए कि सैम करन को क्या आप दोबारा से ग्रूम करने की कोशिश करेंगे कि यार एक क्वालिटी बॉलर आपका जो बैट से भी काफी हैंडी हो, तो आपको इस तरीके की चीजें वहां पर ट्राई करनी होगी। लेकिन आपको एज इट इज बेन स्टोक्स मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो फेयर्स कैरेक्टर और वो आउट ऑफ नोवेयर वैसी चीजें प्रोड्यूस कर देना जहां पर आप कहते हो कि यार मेन बॉलर्स आपके स्टल कर रहे हैं, एक एंड से 14-15 ओवर आपके बेन स्टोक्स डाल रहे हैं। तो इस बात को भी उन्होंने कहा है एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कि ठीक है
कि फैंस के लिए, क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट होगी और एक जबरदस्त बिल्डअप बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई जो अगला कोच वहां पर होता है, आई गेस उनको बेन स्टोक्स से एटलीस्ट डिस्कशंस करनी चाहिए उनको। आपको याद आएगा मोइन अली का भी इस तरीके से ही रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन ब्रेंडन मैकलम से उनकी बात होती है एंड मतलब कह सकते हैं कि टीम के कॉज के लिए, टीम के कॉज को हेल्प करने के लिए कि भाई टीम को आपकी जरूरत है। तो इस वजह से बेन स्टोक मतलब मोइन अली ने भी वहां पर अपनी रिटायरमेंट को रिवर्स कर दिया था और वापस खेलने आए थे। तो व्हाई नॉट यार बेन स्टोक्स, अगर आपके जो भी अभी देखो इंग्लैंड अपना नया कोच ढूंढ रही है और उसमें अलग अलग बड़े बड़े दिग्गजों के नाम वहां पर आ रहे हैं, बट ये चीज होगी देखने लायक कि बेन स्टोक्स के साथ डेफिनेटली ये चीज एक कॉन्वर्सेशन में तो है। मतलब कोई आपको ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली देखो अभी वो एक्टिव है, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलेंगे, अभी भी आपने देखा था अभी लिस्ट मैच भी खेले थे, वहां पर उन्होंने शतक जड़ दिया था और रेड बॉल मैचेस भी वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मतलब ऑब्वियसली काउंटी क्रिकेट में। तो वो है कि उनकी प्रिपरेशंस रहेंगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप एशेस जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट, एशेस जैसे हाई प्रोफाइल सीरीज के लिए आप वहां टर्न अप करोगे, ये कितना रियलिस्टिक है, ये तो भाई मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। लेकिन अब ये भी होगा इंग्लैंड की विजन में कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर हो सकते हैं। अब देखो, अब आपका एक साल का बिल्डअप है, आपने ना केवल एशेस 2027 की प्रिपरेशन करनी है, बल्कि अगले साल आपका ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। तो मतलब ये मतलब आपके लिए होता कि ठीक है, ओडीआईज के लिए सैम करन आपके पास हैं जो उस तरीके की यूटिलिटी आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन सैम करन अगर रेड बॉल मैचेस अभी रिसेंट टाइम में खेल ही नहीं रहे थे, तो उनको भी आप नहीं कह सकते कि यार बेन स्टोक्स के लिए आप आइडियल रिप्लेसमेंट है। एंड और कोई आपके सेटअप में अ बैटर हु कैन बॉल फास्ट 140 क्लिक्स, उस तरीके की यूटिलिटी वाले खिलाड़ी आपके रेड बॉल में नहीं है। व्हाइट बॉल में हमने जेमी ओवर्टन को भी देखा, मतलब उनको वहां पर वो यूज करते हैं और कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक काम निकाल देते हैं। लेकिन रेड बॉल में बेन स्टोक्स वाली यूटिलिटी इंग्लैंड सेटअप में आसपास तक नहीं है। तो ये चीज है कि अगर भाई इंग्लैंड टीम को ये जरूरत लगी और डेस्परेशन हुई, और हमने बेन स्टोक्स को देखा है रेड बॉल क्रिकेट को भाई वो सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं, और एशेस तो उनके लिए सब कुछ है। उन्होंने भाई एशेस के लिए अपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए थे कि मुझे नहीं पूरा फोकस अपने देश के लिए लगाना है, नेशनल ड्यूटीज के लिए लगाना है। तो अगर फाइनल नेशनल ड्यूटी आपके फैंस आपसे डिमांड करें कि नहीं आप एक बार एशेज में, ये फेयरवेल न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बिल्कुल नहीं जमता जिस दर्जे के आप खिलाड़ी हैं, 250 प्लस विकेट्स, और वहां पर मतलब 120 मैचेस, 110 मैचेस से ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, 7000 से ज्यादा रन्स करे हैं। इस यूटिलिटी के ऑलराउंडर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में शायद गोइंग फॉरवर्ड कम ही मिले। तो वो है कि भाई ये मतलब ये डिसाइसिव ही होगा, ये इससे बेहतर चीज नहीं हो पाएगी कि बेन स्टोक्स फाइनली एक एशेज में टर्न अप करें। आपकी होम एशेज है, अभी रगड़ दिया आपको ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से, आप ही की कप्तानी थी। अब तो देखिए ब्रेंडन मैकलम भी नहीं होंगे, मे बी एक आपके साथ डिस्कशन वाली चीज रहे कि अगले कोच आकर कहेंगे देखो भैया आप कैप्टनसी का प्रेशर मत लो और आप साफ सीधा हमारे लिए एज अ प्लेयर टर्न अप करो, एंड वी नो कि आप पूरी तरीके से जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हमारी टीम के लिए दे सकते हैं।